पूर्व मुखिया और आयोग अध्यक्ष जनाब मुश्ताक साहब और हमारे बुजुर्ग दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग जो आज यहाँ जमा हुए हैं, आपको दावत देने के लिए आए हैं। ये कोई चुनावी सभा नहीं है, किसी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये अपनी शरीयत को बचाने का एक कार्यक्रम है, जिसमें सारे दल के लोग, सेकुलर लोग इसमें शामिल हैं। जैसा कि आपने बहुत लोगों से सुना, लंबी गुफ्तगू हुई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एकता ही में भलाई है। अगर आज आप एकता नहीं होइएगा, एक दिन का वक्त बर्बाद नहीं करिएगा, तो बहुत बाद में पछताइएगा। चिड़िया चुग गई थे, पछताए क्या हो। इसलिए उस दिन 20 तारीख को आप अपना सारा काम छोड़कर, भोज भंडार छोड़कर उस दिन जरूर इसमें शामिल होइए, क्योंकि इतने लोगों का जुटान होना चाहिए कि बड़ीजान से लेकर किशनगंज तक लोग ही लोग नजर आए और ये मैसेज दिल्ली तक पहुंचे, नरेंद्र मोदी तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के जज तक पहुंचे कि लोग एहतजाज करने के लिए जमा होना शुरू हो गए हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम रोड पर भी धरना देंगे, रेल का चक्का भी जाम करेंगे। जिस तरह से पंजाब के किसानों ने अपनी मांग पूरा करने के लिए 2-2 साल तक रोड पर धरने का कार्यक्रम किए, अपनी शहादत, बहुत सारे 700 या 800 किसान अपने आप को शहादत कर दिए, सरकार को घुटना टेकना पड़ा। ठीक उसी तरह से जरूरत पड़ी तो हम लोगों को भी एकजुट होकर इसी तरह से धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है। जब शरीयत ही नहीं रहेगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। अब मैं जीता जाता मिसाल देता हूँ, आप के बलिदान में गुलिस्तान है। मैं सोचता हूँ कि शायद किसी के पास वो जमीन नहीं है, वो वक्त की ही जमीन होगी या जो भी हो, लेकिन आपसे मांगा जाएगा कि भाई ये जमीन किसकी है, तो मैं सोचता हूँ किसी के पास वो जमीन नहीं होगी, कोई कागज नहीं दिखा पाइएगा, इसलिए आपको गुलिस्तान से बेदखल कर दिया जाएगा और उसमें 144 लगा देगा। इसलिए जरा सोचिए, अपने यतीम खाना के बारे में सोचिए, मकतब के बारे में सोचिए, मजार के बारे में सोचिए, मस्जिद के बारे में सोचिए, गुलिस्तान के बारे में सोचिए। अगर आप अभी नहीं सोचेंगे तो फिर बाद में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपको दफन करने के लिए जमीन खरीदना पड़ेगा किसी से, तब आप अपने दफन को दफन कर सकते हैं। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, 20 तारीख का शुक्र दावत देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आइए और वहाँ अपने एहतजाज का मुजाहरा कीजिए कि हम लोग कभी इस बिल के खिलाफ है। इसलिए इन बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा बहुत ये बातें कर रहे थे जनाब सादिक संदानी साहब। अब आखिर में आपका हरदिल अजीज और मुतहरिक MLA जनाब अलहाज इजार रश्मी साहब आपके बीच आपसे रूबरू होंगे चंद असार के साथ कि मकसद से बहरहाल गुजरना होगा।